हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने को भी मिल जाएंगे। चलिए तो हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम ओटाइटिस मीडिया डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो ओटाइटिस मीडिया है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो ओटाइटिस में जो ऑटिस वर्ड है, ऑटिस वर्ड में दो वर्ड मिलके बना हुआ है। जो ऑटिक वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है ईयर, एंड आइटिस जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन। तो देखिए, ईयर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है किस जगह पर, द वर्ड मीडिया इट मीन्स कि मिडिल ईयर में। तो मिडिल ईयर में जो इन्फ्लेमेशन होने की कंडीशन होती है उस डिसीज़ कंडीशन को हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। It is an inflammation of middle ear that most often occur in infant and young children but can occur at any age. मीडिया इस कंडीशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है मिडिल ईयर में। ये कंडीशन जो है इन्फेंट में और यंग जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रंस में जो ये डिसीज़ कंडीशन है ये देखने को मिलती है। लेकिन हर एज में ये डिसीज़ कंडीशन इफेक्ट कर सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन जो इसके केसेस है वो बहुत ज़्यादा हमें इन्फेंट में या यंग चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो ओटाइटिस मीडिया इसका क्लासिफिकेशन जो है इसे 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एंड नेक्स्ट वन इज़ क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन इज़ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को डिस्कस करेंगे। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक्स। यदि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 6 वीक्स से लेस है, 6 वीक्स के अंदर अंदर यदि हमें ईयर में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है, कंडीशन को हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में रखते हैं। ओटाइटिस मीडिया होने के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। कौन कौन से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, एच इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है। उसके बाद अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में यदि इन्फेक्शन हो गया है काफ़ी लंबे समय से तो उसके वजह से भी जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फेक्शन इन नेज़ोफेरिंक्स। यदि नेज़ोफेरिंक्स में इन्फेक्शन हो रहा है उसकी वजह से भी एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन हो सकती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया। क्या क्या हमें साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट दिखेंगे पेशेंट में यदि पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया हो रहा है। तो देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो उसमें ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। फर्स्ट वन इज़ ओटोरिया। ओटोरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ईयर से ड्रेनेज होने लगता है। जब हमारे पास पेशेंट आएगा हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें ईयर से कुछ डिस्चार्ज निकलता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि कान बह रहा है, तो उस तरीके से जो ईयर है उसमें कुछ हमें पस फॉर्मेशन, कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड टाइप का हमें कान से बहता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज़ ओटाल्जिया। ओटाल्जिया इट मीन्स कि कान में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, पेशेंट है उससे फीवर भी रह सकता है। नेक्स्ट वन इज़ राइनाइटिस। पेशेंट जो है उसे रनी नोज़ हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जो भी उसकी नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नोज़ की जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है राइनाइटिस की कंडीशन में और नोज़ से डिस्चार्ज जो है वो होने लगता है। नेक्स्ट वन इज़ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इरिथमा एंड मे बी परफोरेटेड। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें इरिथमा प्रेजेंट रहेगा, हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेन में रेडनेस दिखाई देगी। और यदि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो रही है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड भी हो सकती है, उसमें होल भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है दैट इज़ हियरिंग लॉस। पेशेंट को हियरिंग लॉस की कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है दैट इज़ इरिटेबिलिटी। जो पेशेंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हमें दिखाई देगा, उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन हम करेंगे, किस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे पेशेंट का कि पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया है। तो देखिए, जो सबसे पहले डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में करना है दैट इज़ हिस्ट्री कलेक्शन।
हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट है उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। पेशेंट से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है, जैसे कि आपको कितने समय से ईयर पेन हो रहा है। जो पेशेंट का ईयर है उसमें ईयर डिस्चार्ज अगर है तो हमें पूछना है कि ईयर डिस्चार्ज आपको कब से हो रहा है, कब से आपके ईयर में पेन है, आपको पहले कफ एंड कोल्ड था क्या। नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हम जो ईयर है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हमें ईयर डिस्चार्ज देखना रहता है। भी हमने यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं। ये साइन एंड सिम्टम्स हम पूरे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन हम करते हैं दैट इज़ ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑटोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डिवाइस रहता है पेन या पेंसिल की तरह बहुत ज़्यादा पतला रहता है, जिसे हम ईयर में इंसर्ट करके विजुअलाइज करते हैं। जितने जैसा कैमरा और लाइट इंसर्ट रहती है, जिसकी हेल्प से हम जो है ईयर में एक मेम्ब्रेन में जो भी रेडनेस स्वेलिंग हो रही है वो सारा हम विजुअलाइज कर सकते हैं ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन की हेल्प से। फिर उसकी जो नेक्स्ट वन है कल्चर। हम कल्चर कर सकते हैं ईयर से जो भी ड्रेनेज आ रहा है, जो भी पस कलेक्शन है, फ्लूइड निकल रहा है ईयर से, हम उनका सैंपल लेके स्वैब कल्चर करके हम उसका कल्चर टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोमेट्री। ऑडियोमेट्री ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी चेक करते हैं कि पेशेंट की जो हियरिंग है वो लॉस तो नहीं हो रही है, या जो साउंड की इंटेंसिटी है, वेव्स हैं, वो कितनी है, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री टेस्ट हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फंक्शंस को और जितने भी मिडिल ईयर में ईयर ड्रम्स प्रेजेंट रहती हैं उनके मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टिम्पैनोमेट्री टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट का। तो देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट में हम सारी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। बैक्टीरिया को किल करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को ओटैल्जिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईयर पेन है, जिसे रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक प्रोवाइड करते हैं। एंड हम पेशेंट को एंटीहिस्टामिन मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम पेशेंट की मायरेंजोटॉमी एंड टिम्पैनोटॉमी जो प्रोसीजर है ये परफॉर्म कर सकते हैं। ट्यूब ली जाती है, स्मॉल ट्यूब को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसर्ट करके जो भी मिडिल ईयर में जो भी फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, पस कलेक्शन हो रहा है, उस स्मॉल ट्यूब की हेल्प से वहाँ से ड्रेनेज करके रिमूव कर लिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के। तो देखिए, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है पेशेंट को। यदि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं किया जाए तो पेशेंट को क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद जो पेशेंट है उसे हियरिंग लॉस भी हो सकता है एंड जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर परफोरेशन भी हो सकता है। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें होल हो सकता है, डैमेज हो सकती है वो पूरी तरीके से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ वॉल ऑफ द मिडिल ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट परफोरेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक यदि जो मिडिल ईयर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, यदि उसे ट्रीट नहीं किया जाए तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी ईयर डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें ईयर डिस्चार्ज वहाँ पर दिखाई देगा और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो परफोरेट भी हो सकती है। ठीक है, उसमें होल भी प्रेजेंट हो सकता है, डैमेज हो सकती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। और एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर दैट लास्ट फॉर मोर देन वीक्स। जैसे कि 6 वीक्स से ज़्यादा लंबे समय तक यदि ईयर में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है मिडिल ईयर में, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया वाली कंडीशन में रखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। यदि हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो वो आगे चल के क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंबे समय से और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आगे चल के जो है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस भी एक कारण हो सकता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया का। नेक्स्ट वन इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। यदि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो जाके इन्फेंट और न्यूनेट के जो ईयर है मिडिल ईयर में जाकर एक्यूमुलेट हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है भी ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन हो सकती है। यूस्टेशियन ट्यूब में डिफॉर्मिटी होने की वजह से भी जो है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज़ सेप्टल डेविएशन एंड क्लेफ्ट। उसका जो सेप्टम वाला पोर्शन रहता है यदि वो डेविएट हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होंगी तो फिर ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। एंड क्लेफ्ट पैलेट भी जो है एक रीज़न हो सकता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होने के। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट में दिखाई देंगे यदि पेशेंट को क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया है। तो पेशेंट में हियरिंग लॉस हो सकता है, ओटोरिया की कंडीशन दिखाई देगी। ओटोरिया इट मीन्स कि ईयर ड्रेनेज, ईयर से जो है पस कलेक्शन हमें दिखाई देगा, ई का प्रेजेंट रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा बैड स्मेल प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन इज टिनिटस। टिनिटस इट मीन्स कि पेशेंट को जो है ईयर में एकदम जुन टाइप की जो आवाज़ होती है वो पेशेंट को आएगी। देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, केयरफुल सक्शनिंग ऑफ द ईयर अंडर माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस। हम पेशेंट के जो भी ईयर में फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है उसे सेक्शन कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ट्यूब इंसर्ट करके हम जो भी वहाँ पर पस कलेक्शन हो रहा है, जो भी फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है उसे ड्रेन आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंस्टिलेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। जो भी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स रहते हैं वो हम पेशेंट के ईयर में इंस्टिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट की टिम्पैनोप्लास्टी कर सकते हैं। टिम्पैनोप्लास्टी में हम क्या करेंगे, जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में यदि परफोरेशन हो गया है तो उसका रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज़ ऑस्क्यूलोप्लास्टी। ऑस्क्यूलोप्लास्टी में हम सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं मिडिल ईयर की जितनी भी बोन्स रहती हैं यदि उनमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ईयर की बोन्स रहती हैं उनमें सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मास्टाइडेक्टोमी। मास्टाइडेक्टोमी वाली जो सर्जिकल प्रोसीजर है इसमें जो मास्टॉइड सेल्स रहती हैं, जो भी एयर बबल सेल्स रहती हैं उन्हें वहाँ से रिमूव किया जाता है। और जो नेक्स्ट है दैट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, जो भी हेल्थ हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे पेशेंट की। इट इंक्लूड्स अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईयर प्रॉब्लम। पेशेंट को क्या क्या ईयर प्रॉब्लम हो रही है हमें पेशेंट की पूरी जो हिस्ट्री है, टोटल हिस्ट्री लेना है। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्ट डेटा अबाउट द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स कॉजेज़ एंड प्रीवियस ट्रीटमेंट। हमें पेशेंट से पूछना है कितने ड्यूरेशन से आपको प्रॉब्लम हो रही है, इंटेंसिटी पूछनी है प्रॉब्लम की, यदि साउंड में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे कितनी साउंड वेव्स, कितनी साउंड इंटेंसिटी है पेशेंट की, वो सब चीज़ें हमें डिटेक्ट करना है। कौन कौन सा प्रीवियसली ट्रीटमेंट कराया है पेशेंट ने वो हिस्ट्री लेनी है। The next one is physical assessment, include observation for edema, otorrhea, lesion, etc. जब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पेशेंट में ये सारी चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे तो आप पेन का नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं। आप लोग पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन का नर्सिंग डायग्नोसिस आप लिख सकते हैं। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। थर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू फ्लूइड्स इन द मिडिल ईयर, इस पर भी आप जो है केयर प्लान बना सकते हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर, पोटेंशियल लॉस ऑफ हियरिंग, एंजाइटी पर आप केयर प्लान बना सकते हैं। एंड नॉलेज डेफिशिएट पर भी आप जो है नर्सिंग डायग्नोसिस लिख सकते हैं। नॉलेज डेफिशिएट रिलेटेड टू डिसीज, सर्जिकल प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो आज के वीडियो में हमने ओटाइटिस मीडिया डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।